bringing you authentic news and unbiased analysis of the nation and the world. नमस्कार। उद्धव ठाकरे की शिवसेना कैसी मुंबई में सीट जीते, हालांकि वह कम सीट जीते, फिर भी किस तरह वह जीते, यह कह रहे हैं षड्यंत्र पाकिस्तान में रचा गया। पाकिस्तान में रचा गया, यह महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं, और वहाँ से उनके इशारे पर मुस्लिम ने कुछ फतवा इश्यू किया। यह फतवा से ये जीते हैं, और उन्होंने मुस्लिम को बताया कि यह हिंदुत्व को त्याग कर चुके हैं। उद्धव ठाकरे बिल्कुल हिंदुत्व से अलग हो चुके हैं, वह हिंदुत्व को त्याग कर चुके हैं और कुछ फतवा निकाले हैं मुस्लिम वोटर्स के लिए, मुस्लिम लोगों ने, और इसका पूरा षड्यंत्र पाकिस्तान में हुआ। यह महाराष्ट्र के मंत्री, शिवसेना के लीडर दीपक केसरकर कह रहे हैं। दीपक केसरकर का कहना है कि फतवा मुस्लिम ने फतवा निकाले। क्यों निकाले? इसलिए कि पाकिस्तान से पैसा आया, पाकिस्तान में षड्यंत्र रचा गया और यहाँ फतवा जारी किया गया, और मुस्लिम को यह भ्रमित किया गया कि उद्धव ठाकरे तो हिंदुत्व का रास्ता बहुत पहले छोड़ चुके हैं, त्याग कर चुके हैं। वरना कहते हैं शिवसेना का एक एक कैंडिडेट, यानी उद्धव ठाकरे शिवसेना के एक एक कैंडिडेट 1 लाख वोट से हारता। एक एक कैंडिडेट उद्धव ठाकरे का कम से कम 1 और 1.5 लाख वोट के बीच इतने मार्जिन से हारता। लेकिन पाकिस्तान में षड्यंत्र रचा गया, उन्हें कहा गया कि फतवा जारी करो, यहाँ फतवा जारी किया गया, और उनके दिमाग में यह घुसाया गया कि उद्धव ठाकरे हिंदुत्व को छोड़ चुके हैं, वह पूरी तरह इस्लाम में है, इस्लामिक समर्थन करते हैं, वह हिंदुत्व का समर्थन नहीं करते। यह दिमाग में घुसाया गया। ही हैज़ फॉरसेकन, उन्होंने त्याग दिया है हिंदुत्व आइडियोलॉजी को, और इस तरह के भ्रम करके, इस तरह के फतवा जारी करके और मुस्लिम वोटर्स को बेवकूफ़ बनाने के कोशिश से कि ये लोग देखो हिंदुत्व को तो त्याग ही कर चुके हैं, यह सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं, मुस्लिम के पक्ष में हैं, इसलिए इस तरह के बेवकूफ़ बनाकर मुस्लिम वोट लेकर ये जीत गए। और 2 मिनिस्टर्स इन पाकिस्तान, ये कह रहे एक नहीं 2 मंत्री थे, और कुछ लोगों ने इनकी बात से भ्रमित हो गए, इनकी बात से भ्रमित हो गए, सोचा हाँ ये फतवा जारी है, दूसरा सोचा ये उद्धव ठाकरे सचमुच हिंदुत्व को त्याग कर चुके हैं, और तीसरा इन्होंने माना कि अगर मोदी सरकार शायद कुछ कॉन्स्टिट्यूशन बदल दे, यानी वो मुस्लिम को आउट कर दे, मुस्लिम को इंडिया से बाहर कर दे, तो इसीलिए वह वोट नहीं दिया, और इसी तरह उद्धव ठाकरे 9 सीट जीत गए। वरना यह 1 और 1.5 लाख से हर एक उद्धव ठाकरे का कैंडिडेट हार जाता। तो यह है किसका दावा? वहाँ के मंत्री का दावा, दीपक केसरकर का। और फिर हम सुनाते हैं और एक वीडियो जहाँ है इनके अनुसार यह क्यों हारे, यह हारते क्यों हैं। इनके बात में सच्चाई भी है, कम से कम बंगाल में तो सच्चाई है। ये कहते हैं जनता की वोट से जीतते हैं और जनता को भूल जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। बंगाल में हुआ था, जो लोग हारे हैं बीजेपी के, कुछ काम नहीं किया है, जीत तो गए, फिर वो सोच रहे थे हाँ मोदी आएगा सब कुछ ठीक कर लेगा, मोदी भाषण देगा हम जीत जाएंगे, मोदी के बल पर, मोदी के चेहरे पर हम जीत जाएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 5 साल कुछ नहीं किया इन्होंने। इसमें जैसे 2 खास हैं, एक वह बेवकूफ़ दिलीप घोष और एक वह लॉकेट चैटर्जी, और भी हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया, ज़ीरो काम किया है, न जनता के साथ संपर्क रखा, न जनता की आवाज़ उठाई, न जनता के लिए कुछ किया। अपने पार्लियामेंट्री जो लोकल डेवलपमेंट है उनके पैसे से कुछ किया, कुछ नहीं किया। पैसा लुटाया, ऐश किया, अहंकार और घमंड में रहे हम एमपी हैं। और बहुत अच्छे लीडर कैसे बने? हाँ, ममता बनर्जी के कितने बाप हैं पूछ लिया, बस हम बहुत अच्छे मंत्री हो गए। तो ऐसा थोड़ी होता है। तो
ये दिलीप घोष ने कुछ नहीं किया, ना मेदिनीपुर में किया, ना दुर्गापुर में किया, कहीं पर नहीं किया। अब वह कह रहे अब मेदिनीपुर होते तो हम जीत जाते। अरे मेदिनीपुर होता तो भी तुम हारते, कहीं भी तुम हारते। बंगाल के कहीं भी खड़ा हो तो ये हारते, चाहे मेदिनीपुर में खड़ा हो, दुर्गापुर में खड़ा हो, उलबेरिया में खड़ा हो, हुगली में खड़ा हो, दार्जिलिंग में, तुम हर जगह हारते। शुभेंदु अधिकारी भी मोदी पर डिपेंड करते हैं, खुद कुछ नहीं करते। तो सिर्फ भाषणबाजी से चुनाव नहीं जीतते। दो चार भाषण दे दिया, वाह वाह, हाथ ताली पड़ गया, ऐसे वोट नहीं जीता जाता। आपको ज़मीनी स्तर पर, ज़मीन में उतर कर काम करना पड़ता है, जो बंगाल के एक भी बीजेपी ने नहीं किया। और इसीलिए बंगाल के बीजेपी का यह हालत है। इनके बात में सच्चाई है। चुनाव के नतीजे आ चुके हैं। लोगों का कहना है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू दोगले हैं। मैं बोलना चाहती हूँ, ना ही उत्तर प्रदेश का हिंदू दोगला है और ना ही इसमें गलती योगी जी की है। हद से ज्यादा हस्तक्षेप किसी के प्रदेश में करेंगे तो भाई और बहनों, नतीजा ऐसा ही होगा। ये पार्टी में बैठे वो लोग जो निर्णय लेते हैं वो अपनी तानाशाही चलाते हैं। ये योगी जी का प्रदेश था, उनके अनुसार सीट बांटी जाती या दी जाती तो आज प्रदेश का ऐसा हाल नहीं होता। लेकिन आप लोगों को लगता है कि आपसे बेहतर कौन जानेगा। आप लोग ऊपर बैठे हुए हैं, बस लोगों को मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर सब ऐसे ही बना रखा है, क्योंकि चलनी तो आपकी है। आप लोगों के आगे, जी हाँ, पार्टी के ही बड़े बड़े नेताओं के आगे प्रदेश का मुख्यमंत्री तक कुछ बोल नहीं सकता। जब जीत हो जाती है तो मोदी जी की जीत हुई। उत्तर प्रदेश की हालत आज ऐसी है तो योगी जी की वजह से, दोगले हिंदुओं की वजह से, जी नहीं, हद से ज्यादा घमंड, याद रखना, किसी को भी नीचे ही ले जाता है। जनता की वजह से आप हैं, उनकी सुनिए और उनके अनुसार ही चलिए। ये वही जनता है जिसने आपको अनगिनत आंकड़ों से आपकी सरकार बनाई है। और अगर इस बार ऐसा हुआ है तो सोचिए ऐसा क्यों हुआ। तो खैर, हम फिर मिलेंगे ऐसे और वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।